मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। फ़ज़ाई दिफा इंतहाई अलर्ट है, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खबरदार कर दिया, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पहले कबूल की ना आइंदा करेंगे। अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुत्तहिदा अरब अमारात के तर्जुमान वजारत दिफा और दीगर हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले में 3 अफराद जाम हक, 68 जख्मी हुए। ईरान की जानिब से 174 बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक किए गए, 161 मिसाइलों को तबाह किया गया, 13 समंदर में गिरे, 8 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। 689 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। 44 अमाराती हुदूद में पहुंचे। हमलों के नतीजे में बाद शहरी और रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा। नुकसान मिसाइल या ड्रोन लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। अमाराती वजीर मुमलिकत ने कहा, हम इस तनाज़े की तौसी के ख़्वाह नहीं हैं, फौजी हल मुस्तहकम नताइज नहीं देते। UAE ने तेहरान में सफारतखाना बंद करने का भी ऐलान कर दिया। मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। इस पे वज़ीर आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देता हूँ। अभी इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स की। अपने डिफेंस जो उनके कॉलीग्स और जो हैं। पाकिस्तान के ईरान पर हमले की मजम्मत। मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। तेहरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमने ईरान से पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालसी के लिए तैयार थे। पाकिस्तान दिल और जान से ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कई बार रब्ता हुआ। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। हमारे मौक़िफ़ की वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। में पाकिस्तानी ईरान से वापस आ चुके हैं। 300 के करीब ईरानी भी पाकिस्तान आए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान में 33,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। पाकिस्तानियों के इनखलाब में मुआवनत पर अज़रबैजान हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ईरान में फ़ाल है। ईरान में 3 सेंटर्स तेहरान, ज़ाहदान और मशहद में हैं। अबू ज़हबी में सफारतखाना और जद्दा और दुबई में कौंसल खाने फ़ाल हैं। अबू ज़हबी में मिसाइल गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वुस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ किया। अपोजिशन लीडरान और पार्लिमानी लीडरान को इन कैमरा ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद को दावत देने हुकूमती वफ्द अपोजिशन चैम्बर पहुँच गया। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चैम्बर आमद। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में शिरकत की दावत। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इन कैमरा इजलास होगा। ऑपरेशन गज़ब दिल हक के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा, 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के ज़रिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले नाकाम। किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले, 25 मकामात पर पाक अफवाद के खिलाफ फायर रेड की कार्रवाइयाँ। तमाम मकामात पर हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए FC बलोचिस्तान नॉर्थ का एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश, बगैर किसी जानी नुकसान के हमला नाकाम बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रात भर जारी कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। पाकिस्तान की अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई, नंगरहार में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए खुगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में भरपूर फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए एम्यूनिशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया। पाक फौज ने पक्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा करके परचम लहरा दिया। मज़ीद 3 पोस्टें भी तबाह, मुतअद्दिद खारजी जहन्नुम वासिल। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी, करमान, इस्फहान और शरास में हमले, कई मकामात पर धमाके। ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के 13 एहलकार शहीद। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद। मंसूरा बाकिरज़ादा हफ्ते के रोज़ होने वाले हमले में शदीद जख्मी हो गई थीं। सियासी और अस्करी अहदेदारों समेत 787 अफराद शहीद हो गए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 153 शहरों पर हमले किए। ईरानी शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 तालिबात शहीद हुई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद 2 धमाके। ड्रोन टकराने के बाद सिफारत खाने में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल देखे गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। अमरीका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। अमरीका को कुवैत में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया, जबकि हुकाम का कहना है कि कुवैत में सिफारत खाने को तहुक्म सानी बंद कर दिया गया। इराक में अमरीकी सिफारत खाने का गैर मुल्की ज़रूरी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को इस्तेमाल न करने की हिदायत। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से फौरी इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर ने कहा, सिफारत खाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द सब देखेंगे, सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना भी बाकी हैं। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की। ईरान को मज़ीद वक्त दिया तो ये मजबूत होगा। हमले का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमरीका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। अमरीका ने इसराइल की मुंतखब जंग में हिस्सा लिया। रूबियो ने वो बात कबूल की जो हम सब पहले ही जानते थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान में अमवात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। अमरीकी अवाम बेहतर हुक्मरानी के मुस्तहिक, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की कब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रम्प ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मनाब तक बेगुनाहों को सर्द महरी से कत्ल किया गया।